सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज के दिन की रिकवरी के पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। चार्ट पैटर्न, टेक्निकल, सब चीजें आज के दिन मिला करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज रिकवरी बना करके दे रही है। लेकिन ये रिकवरी कितना सस्टेन करेगी, कितनी ड्यूरेबल है, सब चीज यहां पर समझेंगे। लेकिन दो पॉइंट आपको पता है अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो कि ये रिकवरी क्यों बनी, जिसमें सबसे पहला मैं आपको अभी बताता हूं। चार्ट पैटर्न पे जाने से पहले 305 310 बहुत इंपॉर्टेंट जोन, पुराना रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आने पे सपोर्ट बनता है। इतनी चीज तो आप यहां पर समझ ही गए होंगे अगर आप पिछले 5 दिनों से भी अगर इस चैनल पर आए हो तो। बट अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि यहां पर इस चैनल पे आपको बहुत सी डिटेल ऐसी मिलती है जो शायद आप लोगों को कहीं ना मिले। ठीक है, शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, होल्ड की रेटिंग तो दी है, रेटिंग रिटेन करी है, बट टारगेट में कुछ चेंज किया है। किसने? देवेन चौकसी ने टारगेट कर दिया है 325 का। होल्ड की रेटिंग यहां पर इन्होंने रिटेन करी है और टारगेट में चेंज करके 325 कर दिया देवेन चौकसी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो भैया ये अपडेट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड। इसके अलावा कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि कल कंपनी फंड रेज के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि तरीका रहेगा फंड रेज करने का, उसके लिए कंपनी कल अनाउंसमेंट करेगी। इक्विटी से करेगी, वारंट से, या राइट्स, या फिर प्रेफरेंशियल इशू का किस तरीके से कंपनी ये फंड रेज करने वाली है, इसकी अपडेट कंपनी कल के दिन देगी। तो भैया एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, यहां पर अगर आप कंपनी को पसंद भी करते हो, वैसे ही दूसरे रीजन से कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। और यार मजा आता है जब भी ऐसे डिसीजंस कंपनी ले रही होती है ना, जो कंपनी को शायद एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सके, या फिर कंपनी में डिसाइसिव डिसीजन दे सके कंपनी के अंदर। तो बहुत मजा आता है ऐसे डिसीजंस देखने के अंदर ही, कंपनी क्या आगे करके देगी, क्या कंपनी आगे कर सकती है। बट यस, स्टॉक मार्केट है, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जरूरी नहीं है जो डिसीजन देखने में अच्छा लगे या सुनने में या इस तरीके से अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि उसका फायदा हमेशा मिले ही मिले। बाकी देखते हैं कंपनी यहां पर क्या करती है, क्या अनाउंसमेंट कंपनी कल के दिन देती है। डेफिनेटली मजा आने वाला है कल के दिन। इसके अलावा आज देखो यहां पर क्या है, सेल क्वांटिटी 25,46,000 की है और 21,44,000 बायर है। यानी कि बायर और सेलर ऑलमोस्ट आपके सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 319 जो आप यहां पर देख रहे हो ना, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी मिड डे के अंदर 48.06% की है और आज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है आपका पहला रीजन कि क्यों आज इतनी अच्छी रिकवरी दिख रही है। एमएफआई 27.5 बुलिश, ओवरसोल्ड, रीबाउंड की कंडीशन। भैया एक ही टेक्निकल में ये तीन चीजें जब भी आपको दिखे, बहुत अच्छी रिकवरी मिल जाती है। तो 27.5 का एमएफआई है जो कि बुलिश है, 43.4 का आपका सही जो कि न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल बहुत सूटेबल रहते हैं किसी भी स्टॉक में रिकवरी के लिए, और आज दिख भी रही है वो रिकवरी। अब ये है आपकी चार्ट पैटर्न की कंडीशन। चार्ट में कुछ बदला नहीं है, आपको पता है हम यही दो हॉरिजॉन्टल्स काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, लगभग 20 से ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं चैनल पर। ये 305 और 310 का जोन है। आपको पता है जब शेयर 328 332 के रेजिस्टेंस पर जाने वाला था ना, उसके पहले 305 310 के इसी जोन पर रेजिस्ट करा था। और हमें एक चीज और पता है, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो इमेजिनरी वाली, ये 328 की है। हमें पता है कि जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब अपने पुराने रेजिस्टेंस को, जहां पे स्टॉक पहले रेजिस्ट करा होता है, उसे सपोर्ट बनाता है। और अभी रिसेंटली भी कल का सेशन भी 310 के नीचे क्लोज हुआ, 305 को बेस बनाता देखने को मिला और आज ये रिकवरी है। लेकिन जैसा आप ये देख रहे हो, येलो क्रॉसओवर, येलो बैंड, बॉलिंजर बैंड का ये आता है 320 के पास में। क्या इसको ब्रेकआउट और सस्टेन कर पाएगा? अगर 320 को ब्रेकआउट और सस्टेन करता है, पहली बात तो सस्टेन करता है, 320 को सस्टेन करता है तो ही आप फर्दर ब्रेकआउट के लिए जाओगे। लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो भैया ब्रेकआउट यहां पर मिलना मुश्किल है। फिर शायद आगे भी शेयर आपको साइडवेज पैटर्न पर चलता देखने को मिले। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है 320, 305, 310 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन रहे हैं। रीजन पुराने रेजिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट की कंडीशन भी हमें यहां पर समझनी होगी, क्योंकि मार्केट 80,800 पर क्या सपोर्ट लेगा हमें यह भी देखना होगा। आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 6 महीनों के अंदर मार्केट को काफी अच्छी तरीके से पकड़ रहा है। मार्केट 84,000 पे गया तो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 328 332 तक गया।
मार्केट वापस 80,800 पे आया तो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी 305 310 के पास सपोर्ट लेता देखने को मिला। अगर मार्केट 80,800 के पास सपोर्ट ले लेता है तो यस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पॉसिबिलिटी है कि 305 310 इसके सपोर्ट बने रहे। नीचे कौन से सपोर्ट आते हैं? 392 के पास, जो 292 292 जो कि पुराने रेजिस्टेंस रहे हैं। यस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। लेकिन एक चीज और जाकर के देखना, चार्ट पैटर्न के ऊपर ही ध्यान से देखना। देखो, ये अभी मैं बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी तरह से आपको चार्ट पैटर्न दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, आपको पता ही रीजन उसके पीछे क्या है। अगर मतलब मैं आपको पूरा स्क्रीन पे आकर के दिखाता कि भाई क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। 2014 मार्च के महीने का अगर आप चार्ट उठा करके देखोगे तो आपको नजर क्या आएगा कि जहां अभी स्टॉक है ना, कहां पे 305 310 के पास और 328 332, ये दो लेवल्स आप जाकर के देखना, दो रेंज जाकर के देखना, आपको समझ आएगा कि 2024 मार्च में भी आपके सिमिलर लेवल्स थे। सिमिलर कहां पर रेजिस्ट किया, कहां सपोर्ट किया, जाकर के चार्ट पैटर्न को चेकआउट करना, बहुत सी डिटेल आपको वहां पर समझ में आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।